अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब और इंडिया की कुछ ज़रूरी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। इसके अलावा जो आपने शुरुआत में अभी एक वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो क्लिप चाइना की है, तो इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो इंडिया और सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें हैं, पहले उसे आपके साथ में शेयर कर देना चाहता हूँ। इसके बाद में मैं आपको चाइना, यूरोप और अफ्रीका की एक एक जानकारी देने वाला हूँ। थोड़ा सा आप ये भी जानते रहिए कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहली जानकारी, सऊदी अरब के जो एयरपोर्ट्स हैं, इन्होंने लगेज को लेकर के गाइडलाइंस जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें अभी दम्माम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइंस आई है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी आदमी जब दम्माम एयरपोर्ट से सफ़र करेगा तो उसको इस गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो उसको एयरपोर्ट पर समस्या हो सकती है। बहुत से लोग अपने मुल्क जाते वक्त कार्टून वगैरह में सामान पैक करके ले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा रस्सी से बांध देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कंबल वगैरह में भी सामान बांधकर एक गट्ठर बनाकर, बंडल बनाकर भी सामान ले जाते हैं और उसके ऊपर भी काफी सारी रस्सियों से उसको बांध देते हैं। तो ऐसे लगेज के लिए तो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो आपका सूटकेस होता है, ट्रॉली बैग होता है, या जो आपका जंबो बैग होता है जो आप अपने शोल्डर में टांग करके ले जाते हैं, उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो लोग ब्लैंकेट वगैरह में, कंबल वगैरह में या कार्टून वगैरह में अपना सामान बांध करके ले जाते हैं, तो वो इस चीज का ध्यान रखें कि कार्टून वगैरह का शेप जो है वो आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एक साइड में बिल्कुल वो फ्लैट होना चाहिए, उसका सरफेस एकदम फ्लैट होना चाहिए, ताकि रखने पर ये इधर उधर लुढ़के मत। दूसरी चीज, उस कार्टून के ऊपर आप रस्सी से नहीं बांध सकते हैं, ये काम बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो उसके ऊपर आप कोशिश कीजिए कि सेलो टेप वगैरह चिपका दें, कार्टन टेप वगैरह आता है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर वो क्लियर फॉइल जो होती है, प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, उससे वहां पर अच्छे से कोटिंग करके लोग दे देते हैं, कुछ 10-20 रियाल लेते हैं। तो वहां आप उस प्लास्टिक से पैक करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप रस्सी वगैरह बांध करके ले जाएंगे तो हो सकता है एयरपोर्ट पर आपको समस्या हो जाए। इसके अलावा जो लोग ब्लैंकेट वगैरह में अपना सामान रस्सी से बांध करके ले जाते हैं, तो उनको भी इस चीज के लिए मना किया गया है कि अब आप अपने ब्लैंकेट के अंदर कोई भी सामान रस्सी से बांध करके एक गट्ठर बना के, एक बंडल बना करके नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो सूटकेस और जो जंबो बैग आप जो अपने शोल्डर में टांग करके ले जाते हैं, तो इसके लिए भी कुछ इन्होंने नियम बताए हैं। जो जंबो बैग होता है जो आप अपने शोल्डर में टांग करके ले जाते हैं, काफी बड़े साइज में होता है, काफी लोग उसे भी ले करके जाते हैं। तो उसमें जो बेल्ट लगा होता है टांगने वाला, उसको आप निकाल करके बैग के अंदर डाल दीजिए, या फिर उसको एडजस्ट करके छोटा कर दीजिए। ऐसा मत छोड़िए कि इधर उधर वो भागे, किसी का पैर फंसे या उसमें कोई दूसरा लगेज फंसे, तो इस तरीके से उसको मत रखिए। तो इसके लिए भी मना किया गया है। इसके अलावा जो आपका ट्रॉली बैग, जो आपका सूटकेस होता है, इसका कुछ डायमेंशन इन्होंने बताया है कि इसी साइज का एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर इससे बड़ा होगा, इससे ओवर साइज होगा, तो फिर आपको एयरपोर्ट पर ऐसे बैग को नहीं ले जाने दिया जाएगा। जिसमें इन्होंने कहा है सूटकेस की जो लंबाई है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए मैक्सिमम। इसके अलावा जो उसकी चौड़ाई है वो 51 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 31 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी तकरीबन पौना मीटर लंबा होना चाहिए, आधा मीटर चौड़ा होना चाहिए, और तकरीबन पाव मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, 31 सेंटीमीटर उसकी जो है ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं। अभी ये सिर्फ दम्माम एयरपोर्ट की तरफ से बताया गया है, हो सकता है धीरे धीरे दूसरे एयरपोर्ट भी इस तरह की कुछ गाइडलाइंस बताना शुरू कर दें। इसके अलावा एक जानकारी इंडिया सिविल एविएशन की तरफ से आई है, जो इंडिया का DGCA है, जिसे आप उड़ान मंत्रालय भी कह सकते हैं। तो जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर इंडिया की बहुत सारी फ्लाइटों के अंदर तकनीकी खराबी पाई गई है, जिसमें कई बार उसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है, और इस दौरान जितने भी यात्री उस एयरलाइंस में थे उनके जान जोखिम में पड़ गए थे। अब इसके लिए DGCA काफ़ी सख्त हो गया है। सारी फ्लाइटों को ये निर्देश दिया है
कि 28 जुलाई से पहले उनके फ्लाइट्स के अंदर जो भी तकनीकी खराबी है उसे ठीक करवा लें, क्योंकि 28 जुलाई के बाद डीजीसीए की तरफ से उन फ्लाइटों में चेकिंग शुरू हो जाएगी। और उन्होंने कहा है किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पैसेंजरों के जान के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये 28 तारीख तक का मौका उन्होंने दिया है, 28 जुलाई 2022 तक का, कि अगर कोई भी एयरलाइंस इस नियम को नहीं मानेगी, अपने फ्लाइट्स वगैरह की जो तकनीकी खराबी है उसे सही नहीं कराएगी, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक और जानकारी सऊदी अरब की है जो ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई सऊदी अरबिया के अंदर से दूसरे मुल्क से कोई सामान इंपोर्ट करवाना चाहता है, आयात करना चाहता है, तो वो करवा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों पर। जैसा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सऊदी अरबिया के अंदर नहीं मिलती हैं, तो उस चीजों को लोग बाहर से मंगवाते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी बाहर से कोई भी सामान एक छोटी क्वांटिटी के अंदर यानी थोड़ी मात्रा में इंपोर्ट करवा सकता है, अपने निजी इस्तेमाल के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं। उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगेगी। बस उसके पास अपना जो है शिपमेंट क्लियर कराने के लिए या तो इकामा होना चाहिए, या तो पासपोर्ट होना चाहिए, या तो यहाँ का नेशनल आईडी होना चाहिए। बस इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसमें कोई भी मंगा सकता है, चाहे वो गैर मुल्की हो या सऊदी का शहरी हो। कोई भी आदमी किसी दूसरे मुल्क से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी शिपमेंट मंगवा सकता है। इसके अलावा अगली 3 जानकारी वो वायरस से रिलेटेड है कि दुनिया के अंदर अभी कौन कौन से वायरस कहां कहां महामारी फैला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अफ्रीकन कंट्री के अंदर एक वायरस पाया जाता था जिसका नाम था इबोला। इसी का एक नया वेरिएंट आया है जिसको मारबर्ग कहा जा रहा है। हो सकता है उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में मेरे से कुछ ही गलती हो रही हो, तो उसके लिए क्षमा करना, माफ करना। तो ये बीमारी अभी अफ्रीका के अंदर लोगों में फैलना शुरू हो गई है। इस बीमारी के बारे में बताया जा रहा है कि ये इतनी खतरनाक है कि मरीज को 3 दिन के अंदर जान से मार सकती है। तो ये जो मारबर्ग वायरस है ये अभी अफ्रीका के अंदर कुछ लोगों में पाया गया है, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। इसके अलावा WHO की तरफ से कहा गया है कि यूरोपियन कंट्री के अंदर पिछले 1 हफ्ते के दौरान कोरोना के जो केस हैं वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। इसके अलावा चाइना में तकरीबन 41 शहरों में कोरोना की वजह से फिर से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। वहां पर एक टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम कुछ अजीब सा है, मैं नहीं ले रहा हूं। वहां पर तकरीबन 2000 टूरिस्ट भी फंस चुके हैं इसी लॉकडाउन की वजह से। और इसी को देखते हुए वहां पर लोग लाखों के अंदर डेली RT-PCR टेस्ट करवा रहे हैं, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों से कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। सऊदी अरबिया के अंदर अगर देखा जाए तो आज के दिन 707 नए कोरोना के केस आए हैं, जो कि अगर 1 हफ्ता पहले से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 1 हफ्ता पहले तक 200-250 के करीब पहुंच गया था। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब और इंडिया, इसके अलावा भी बाकी दूसरे जगहों की कुछ ज़रूरी न्यूज़ जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।